We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लंबे वक्त से मणिपुर में तनाव चरम पर है। पुलिस उग्रवादियों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन अब भी मैतेई और कुकी उग्रवादी एक्टिव है। मैतेई और कुकी उग्रवादी खतरनाक हथियारों को बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उग्रवादी पुलिस से लूटी हुई बंदूकों को स्नाइपर राइफल और तोपों में बदल रहे हैं। जिन हथियारों को उग्रवादी खतरनाक हथियार में तब्दील कर रहे हैं, उनमें से ज्यादा हथियार पुलिस से लूटे गए हैं। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कैसे मैतेई और कुकी उग्रवादी लूटे हुए हथियारों को मॉडिफाई कर नए हथियार बना रहे हैं। मणिपुर में मैतेई और कुकी लोगों के बीच सुलगते जातीय संघर्ष में विद्रोही समूह गोलीबारी से कहीं ज्यादा कुछ कर रहे हैं। वे युद्ध की नई रणनीति बना रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती बढ़ गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस से लूटे गए हथियारों को उग्रवादी अस्थायी स्नाइपर राइफलों में तब्दील कर रहे हैं और बिजली के खंभों को तोपों में बदल रहे हैं, जिसके बाद मणिपुर में तनाव की आशंका और बढ़ गई है। शांति का रास्ता अख्तियार करने की जगह उग्रवादी हिंसा की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि उग्रवादियों ने 2023 में पुलिस शस्त्रागार से 6000 से ज्यादा हथियार लूट लिए थे। इनमें कई खतरनाक हथियार भी शामिल थे। लूटे गए हथियारों में AK सीरीज के राइफल, इंसास और 303 राइफलें शामिल थी। अब इन्हीं राइफलों को उग्रवादी हाईटेक कर स्नाइपर राइफलों में तब्दील कर रहे हैं। इसकी मारक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। उग्रवादियों का मकसद दूसरे समुदाय के लोगों को दूर से ही निशाना बनाने का है। अधिकारियों की माने तो 303 राइफल की मारक क्षमता 500 मीटर तक होती है, यानी 500 मीटर दूर से ही टारगेट को भेदा जा सकता है। लेकिन इसमें संशोधन करके इसकी क्षमता को और बढ़ाया जा रहा है, जिससे यह कहीं और घातक साबित हो जाएगी। उग्रवादियों ने AK सीरीज के हथियारों को भी लूटा है। AK सीरीज की सबसे चर्चित राइफल AK-47 है, जो 300 से 400 मीटर तक अपने लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। आतंकवादियों के बीच AK-47 राइफल काफी लोकप्रिय है। यह राइफल बेहद खतरनाक होते हैं। AK-47 को भी उग्रवादी मॉडिफाई कर रहे हैं। उग्रवादियों के इरादे को देखकर पता चलता है कि वह टकराव को और लंबा खींचना चाहते हैं। इससे पहले कि ये संशोधित राइफलें हिंसा का संतुलन बदल पाती, जून और जुलाई 2025 में इंफाल घाटी और आसपास की पहाड़ियों में समन्वित कार्रवाई के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि 13-14 जून की रात को मैतेई समुदाय के इलाके से 328 हथियार जब्त किए गए थे। जुलाई की शुरुआत में कुकी समुदाय के इलाकों से 203 हथियार बरामद किए गए थे। जिन हथियारों को जब्त किया गया उनमें मॉडिफाई स्नाइपर राइफल्स, AK सीरीज की राइफलें, इंसास राइफलें, सेल्फ लोडिंग राइफल्स यानी SLR, ग्रेनेड लॉन्चर्स, पिस्तौल और 22 देसी राइफलें थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में उग्रवादी हथियारों को मॉडिफाई कर रहे थे। मॉडिफाई हथियारों को अगर ये कर जाते, अगर पुलिस इनको बरामद नहीं करती, तो बड़ी संख्या में आने वाले समय पर मणिपुर में और भी हिंसा उग्र हो जाती, क्योंकि इनका मकसद था दूसरे समुदाय के लोगों को निशाना बनाना। और अगर इनके पास आधुनिक हथियार, क्योंकि इनके हाथ लग चुके थे, और अगर इन्हें ये पूरी तरीके से मॉडिफाई करने में अगर ये कामयाब हो पाते, तो आप सोचिए कितना भयानक मंजर मणिपुर में देखने को मिल सकता था। खैर, पुलिस कर्मियों ने बहादुरी दिखाई। टीमें लगातार सक्रिय हैं, सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, जिनसे उग्रवादियों के मंसूबों को नाकाम किया जाए। आतंकवादी बनने की राह पर ये उग्रवादी अग्रसर हो चुके हैं, क्योंकि अपने ही देश में लगातार ये हिंसा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जातीय संघर्ष में ये मानवता को भूल चुके हैं, और यही वजह है कि इनकी कोशिश है कि पुलिस से वो हथियार लूटें और फिर दूसरे समुदाय के लोगों को निशाना बनाएं। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से लगातार मणिपुर में तनाव अपने चरम पर है, और आप देख रहे होंगे किस तरीके से अब थोड़ी शांति बहाल होने लगी है। लेकिन दोनों समुदाय के उग्रवादी नहीं चाहते हैं कि मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम हो, जिससे इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।